जरा सी दिक्कत आने पर हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। लेकिन संभल के चिमियावली गांव की मंजू जो 21 साल की है, उसके दोनों हाथ नहीं है। उसके बावजूद भी बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा दे रही है। उसके पैर चलते हैं, पैरों में कलम को फंसाकर वो अपने जवाब लिखती है और बीए तक पहुंच गई, सेकेंड ईयर तक पहुंच गई। हाई स्कूल की परीक्षा ऐसी उत्तीर्ण करी, इंटर की ऐसी की, बीए पार्ट 1 करा और बीए सेकेंड ईयर की आज परीक्षा वो दे रही है। संभल के एमजीएम कॉलेज से उसने बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है। मंजू के साथ क्या हुआ, मंजू पहले कैसी थी, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। 8 साल पहले मंजू अपने घर में पशुओं का चारा काट रही थी। मशीन में उसके हाथ आ गए, दोनों हाथ उसके कट गए। दोनों हाथ कटने के बाद परिवार वालों को भी लगा, खुद मंजू को भी लगा कि तेरा जीवन चलेगा कैसे, क्योंकि आम तौर पर बगैर हाथ के जीवन कल्पना मात्र है, सोच नहीं सकता कि बगैर हाथ के आदमी कैसे काम करेगा। लेकिन मंजू ने इसको कतई निराशा में नहीं गिरी और अपने पैरों को हाथ बना लिया। वो पैर से वो सारे काम करती है जो एक स्वस्थ इंसान करता है। वो पैर से, उसके कॉपी पर पैर ऐसे चलते हैं कि हाथ से भी तेज चलते हैं। उसका जो राइटिंग है, जो लेख है, बेहद खूबसूरत है। अब वह इस समय बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रही है। इतना ही नहीं, वो अपने पैरों से सिलाई भी करती है, पैर से कपड़ों पे प्रेस भी करती है। तो मंजू का ये हौसला देखकर, यह जज्बा देखकर हर कोई वाकई में ये कह सकता है कि अगर कोई भी आदमी चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। मंजू के इस हौसले को हर शख्स, जिसने भी उस दिन विद्यालय में जब वो परीक्षा देने आई और जिस प्रकार से उसके पैरों में फंसी कलम उत्तर पुस्तिका पर चल रही थी, तो हर कोई दाग दे रहा था वाकई में। और उसका लेख के हर आदमी मुरीद हो गए। जो उसकी राइटिंग थी, बड़ी सुंदर राइटिंग है। तो मंजू से हमारे संवाददाता ने बात की, पहले क्या स्थिति थी, अब कैसी स्थिति है, वह क्या क्या कर लेती है, ये सब आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। और मंजू आज संभल के चिमियावली गांव के रहने वाली है, अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन उसे इसका कतई भी आज फॉर्मूला नहीं है कि उसके हाथ नहीं है। ये आपके हाथ कैसे चले गए थे, किस हादसे में, क्या हुआ? हादसे में चले गए थे। आप तब कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 6th क्लास में। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बीए सेकंड सेमेस्टर। तो पढ़ने के दौरान ये आपने कैसे सीखा कि हाथ से हाथ नहीं है आपके, तो पैरों से आपने किस तरह से लिखना सीखा? धीरे धीरे करना सीख लिया था। कौन सी क्लास के एग्जाम दिए थे पहली बार? पहली बार इंटर के दिए थे, हाई स्कूल के। हाई स्कूल के, फिर इंटर किया। फिर इंटर। अब आप जो है उससे पूरी तरह से लिख लेती हैं इसको? हाँ, लिख लेते हैं। और परिवार का सपोर्ट कैसा रहता है? बस सब साथ देते हैं हर काम में। अच्छा, पढ़ने के अलावा और क्या क्या काम कर लेती हैं घर के? झाड़ू भी, कपड़े भी धो लेते हैं, मेहंदी भी लगा लेते हैं, सिलाई भी कर लेते हैं। कपड़ों की सिलाई कर लेती हैं? हाँ। दूसरे लोग भी लाते हैं कपड़े सिलने के लिए? हाँ, दे देते हैं पड़ोस के। पढ़ने की प्रेरणा और ये काम करने की प्रेरणा कैसे मिलती है आपको? मतलब किसने, कैसे मिली ये सब जो किया आपने, जो सीखा, अपने आप को ऐसे तैयार करा? मन में आया ऐसे, मतलब करना, आत्मनिर्भर बनने के लिए मन में आया, फिर तो हिम्मत बढ़ी हमारी। अच्छा, जब एक्सीडेंट के बाद आपने पढ़ाई करनी शुरू करी तो पहले कैसे लिखती थी? पहले शुरू में मुंह से लिखना चालू किया था। अच्छा। फिर कमर में दर्द होने लगता था ना, फिर दिक्कत भी होती थी, मुंह से लिखती थी तो। अच्छा। फिर मैंने पैर से चालू की, मतलब पैर से भी लिखना चालू करा, मुंह से तो लिखती थी। फिर पैर से लिखना चालू करा, मुंह से नहीं लिखती, पैर से लिखती हूँ। तो जो टाइम पेपर में होता उतने टाइम में पूरा एग्जाम आप लिख लेती हो? हाँ, कर देती हूँ बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होती? परिवार की पूरी सपोर्ट रहती है? हाँ। इसके अलावा कहीं प्रतियोगिता में भी भाग लेने गई थी? हाँ, गई थी फिरोजाबाद। अच्छा। और राजकीय कॉलेज में भी लिया था। अच्छा। जवाहरलाल कॉलेज से गई थी। आपको जो है एडमिशन के दौरान कभी कोई दिक्कत हुई, जैसे कहीं किसी ने एडमिशन से मना कर दिया हो या कभी कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ, हुई थी। कब? राजकीय कॉलेज में मैंने लिया था एडमिशन, 9th क्लास में भी गई थी करवाने, फर्स्ट ईयर में भी। अच्छा। कहा था ऐसे बच्चों के हमारे कॉलेज में एंट्री नहीं है। अच्छा, ये 9th के बाद और 10th 11th में ऐसा हुआ आपके साथ, फिर आपने कहाँ लिया एडमिशन? जवाहरलाल में लिया था, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आगे चलकर क्या करने का सपना है घर वालों के लिए, क्या एक वो होता है
क्या है मन में? बस कोई जॉब मिल जा। अच्छा, तो अभी आगे पढ़ते ही रहना है। तो परिवार की अकेली बेटी हो जो ग्रेजुएशन कर रही हो? हाँ, अकेली हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।